और भी अच्छा होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है, सुरेंद्र जी हैं और हमारे जितने यहाँ के मिनिस्टर्स हैं, वो इस बात को ध्यान रखेंगे ताकि यहाँ का टैलेंट और उभर के आए और ट्रेन हो। मैं बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ। मैंने अभी इस लॉकडाउन के दौरान तो सब में आराम किया काफ़ी, बट जहाँ से थोड़ा लॉकडाउन खुला मैंने 2 फिल्में भी की हैं और वेब सीरीज़ भी की हैं और सब चीज़ें आजकल काफ़ी बढ़ गया है एक्सपेंस ऑफ एक्टिंग। तो वेब सीरीज़ एक नया इंटरेस्टिंग मीडियम है हम लोगों के लिए, OTT। तो वो भी एक वेब सीरीज़ जो अगले महीने हॉटस्टार पे आने वाली है और एक हिंदी फिल्म भी नेटफ्लिक्स पे ही आने वाली है। और अभी वापस जाके मैं एक और फिल्म भी शुरू करने वाली हूँ। थोड़ा सा शोर अगर थोड़ा कम कर दें। मैम 90 के दशक में जिस तरह की मूवीज़ बनते थे, उस समय जो कंटेंट्स होते थे, अभी नहीं लगता है कि ज़्यादा मजबूत कंटेंट्स आने लगे? बिल्कुल। अभी एक मिनट, वो उधर पीछे चिल्लाना थोड़ा बंद करिए तो भी अप्रिशिएट। थैंक यू। हाँ, 90s में एक फॉर्मूला फिल्म्स बनती थी ज़्यादा, आई थिंक, कि हीरो हीरोइन विलन और उस तरह की चीज़ें। आजकल ना कोई हीरो है ना कोई विलन है, हीरो ही विलन है, विलन ही हीरो है, हीरोइन ही कभी काम कर लेती है या नेगेटिव कैरेक्टर। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा आई वुड से एमैल्गमेशन या बहुत सब में जुड़ गई है, कहानी सबसे अहम हो गई है। OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में एडवांटेजेस की बात करें तो क्या कहेंगे? जैसे 90s में होता था कि लोगों को कुछ लोग तो सीमित रह गए वहीं, उसके बाद अब जो है कुछ जाने पहचाने चेहरों को फिर से मौका मिल रहा है OTT में, क्या कहेंगे इस बारे में एडवांटेजेस? एडवांटेज OTT का ये है कि इंटरनेशनल उसकी व्यूअरशिप है और ये सीमित नहीं है कि आप एक थिएटर पर जाएंगे तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। आप घर बैठे, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप UK में हैं, अमेरिका में हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे आप सेम चीज़ एक टाइम पे देख सकते हैं। सो एज अ ऑडियंस आई थिंक बहुत बढ़ गया है, ऑडियंस बेस बहुत बढ़ गया है। तो एज एक्टर्स, एज फिल्म मेकर्स हम लोगों को और बड़ी ऑडियंस मिल गई है। रांची में फिल्म नीति को लेकर क्या कहेंगे? जो यहाँ की झारखंड की जो फिल्म नीति है उसको लेकर क्या कहेंगे? ऑनेस्टली इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। पूनम जी, चूँकि बॉलीवुड की अपनी पहचान और शिनाख्त रही है, वह उस शिनाख्त और पहचान को हाल के दिनों कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंची है। करंट अगर ड्रग्स को लेकर अब देखिए, ना हम ड्रग्स लेते हैं ना हम किसी को, मगर वो कहीं ना कहीं आपको आघात लगा होगा, किस तरह एक ओवरऑल जो उसका छवि है कहीं धूमिल होती है इस तरह से? मुझे लगता है कि छवि पे काफ़ी बुरी नज़र लगी है और ये पता नहीं डेलिब्रेट है कि एक्चुअल सच्चाई है। बट एज फिल्म पीपल वी फील कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत मेहनती और बहुत एकजुट होकर काम करने वाले लोग हैं। अब ये नई जनरेशन में अगर कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं तो हमें इतना पता नहीं है, बट आई थिंक ये जितनी बदनामी हो रही है उसके बिल्कुल काबिल नहीं है हमारी इंडस्ट्री। दे डोंट डिज़र्व सच अ बैड नेम। दे आर वेरी गुड हार्ड वर्किंग पीपल और हर स्टेट से, हर रिलीजन से, हर जगह से लोग टैलेंट आता है और सब एक बन के काम करते हैं। तो ये एक कुछ अगर चंद खराब चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं या थोपा गया है, मुझे मालूम नहीं है। आई रियली डोंट नो, तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। की बात चल रही है, क्या कहेंगे? वेल, आई थिंक सेल्फ सेंसरशिप सबसे अच्छी चीज़ है। गाइडलाइंस हो और लोग उनको फॉलो करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 4, 6, 8 इंडिविजुअल बैठ के कुछ डिसाइड करें कि सारी दुनिया में कौन क्या देखेगा, मुझे वो बिल्कुल सही नहीं लगता है। क्योंकि उसमें कई बार एक इंडिविजुअल की मन की स्थिति उस पर सब पे आई वुड से हावी हो जाती है। बट जब एक गाइडलाइंस होती हैं कि ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तो सब एक समझदारी से फॉलो करेंगे। जैसे अब ट्रैफिक रूल्स हैं, सबके लिए एक हैं तो सब फॉलो करते हैं। सो आई थिंक द गाइडलाइंस एंड सच थिंग्स आर वे बेटर देन स्ट्रिक्ट सेंसरशिप। बॉलीवुड में नया क्या कर रही है? कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? हाँ, अभी तो धीरे धीरे जैसे रेस्ट ऑफ द कंट्री का
इंडस्ट्री शुरू हुआ है, धीरे धीरे लंगड़ाते हुए लाइन पे आ रहा है। तो सो ऑल्सो फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे, जैसे आज इतने लोगों को मास्क के बगैर देख के मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने शूटिंग की है सब लोग मास्क में ही होते हैं। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, मतलब हम लोग को खुद को फॉलो करना पड़ता है। हर एक आधे घंटे में हाथ सैनिटाइज कराते हैं, हर चीज़ें तभी बच सकते हैं, क्योंकि एज एक्टर्स हम लोग मास्क नहीं पहन सकते हैं। तो बाकी रेस्ट ऑफ द यूनिट थोड़ा फॉलो करती है स्ट्रिक्टली, तभी हम बच के रह सकते हैं। तो इसमें ये कहूँगी कि अभी धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है। थिएटर्स अभी तक पूरी तरह से खुल के नहीं आए हैं, तो वक्त लगेगा, क्योंकि लोग सहमे हुए हैं, थोड़े से तो डरे हुए हैं कि हम कैसे वापस जाएं थिएटर में, इज़ इट अ नेसेसिटी। बाकी जगहों पे जाना तो नेसेसिटी लगता है, बट एंटरटेनमेंट भी नेसेसिटी है। आई थिंक सबका मन इतना घबराहट के थ्रू और कितनी टेंशन में जा रहा है। सो एंटरटेनमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ताकि मन की स्थिति अच्छी रहे, डिप्रेशन नहीं हो और स्ट्रेस कम हो। सो आई एम होपिंग कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत जल्द फुल गस्टों में वापस आएगी। मैडम, झारखंड की अपनी फिल्म पॉलिसी है पर बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाई, कुछ सजेशन देना चाहेंगे झारखंड को लेकर के, ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री कुछ हद तक कुछ कदम आगे बढ़ा पाए? पहले तो मुझे इनकी रियल दिक्कतें मालूम नहीं है, पर मैं ये कहूँगी कि इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, इतनी अच्छी यहाँ पे जगहें हैं, तो अगर सिर्फ झारखंड तक सीमित ना रहते हुए अगर बाकी इंडस्ट्री, बाकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु सब आके यहाँ की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें, तो इट विल बी वंडरफुल। बिकॉज आई थिंक हमारा देश इतना डाइवर्स है, इतनी अलग अलग यहाँ की लोकेशंस हैं और खूबसूरतियाँ हैं, तो परमिशंस ईजी हो जाए, वन विंडो परमिशन हो जाए, तो सब लोग आएंगे और दुनिया में दिखाएंगे कि ये जगह कितनी अच्छी और खूबसूरत है। और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है इनकी इंडस्ट्री में क्या दिक्कतें हैं, नहीं तो मैं ज़रूर सजेशन दूँगी। थैंक यू मैडम। थैंक यू एवरीबॉडी।